गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की करंट अफेयर्स में हम आज फिर कुछ आपके लिए नए क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ 1 मंथ की पीडीएफ भी पाइल अप होकर वहां पे पड़ी है, अक्टूबर मंथ की वो भी आपको मिल जाएगी। आज नवंबर का आधा महीना खत्म हो गया, अब हम आधे महीने की भी करंट अफेयर आपको बना के देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आपको एक एक चीज़ वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ जो भी बच्चे डिफेंस में या एनडीए में फाउंडेशन कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो उनको बता दूं भाई कि हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जिन भी बच्चों को आगे कोर्स में एनरोल होना है वो अपने कोर्स में एनरोल होने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हैज बिगिन एट, है ना। तो भैया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पर शुरू हुआ भैया? इंडिया, नेपाल, कतर, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हुआ इंडिया में कहाँ हुआ? इंडिया में ये हुआ आपका न्यू दिल्ली में एक थीम के साथ। किस थीम के साथ? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये थीम रही। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में 14 से 27 नवंबर के बीच शुरू हुआ है। ठीक है, और हमारे 12 देश ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कितने देश? 12 देश। 12 देश में कौन कौन आता है? यूएई आता है, चाइना आता है, ईरान आता है, साउथ कोरिया एंड इजिप्ट, है ना। और 14 दिन के इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का मेन मोटिव है आप ट्रेड को बढ़ावा देना, है ना, अपने ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना। तो इसे ध्यान रखिएगा, आपका जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है वो कहाँ पर हो रहा है? वो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसे ध्यान रखिएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इसका क्या है? ये इसका थीम है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राउडली अनाउंस द हिस्टोरिक रिटर्न ऑफ स्केयर्ड पिपरावा रिलिक्स ऑफ। तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पिपरावा रिलिक्स जो वापस मंगाई है वो किससे संबंधित है? लॉर्ड बिरसा मुंडा, लॉर्ड राम, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड बुद्धा। तो देखो ये जो रिलिक्स हैं ये बहुत ही चर्चा में है, बहुत ही न्यूज़ में है, और ये किससे संबंधित है? लॉर्ड बुद्धा से। याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है? लॉर्ड बुद्धा, याद रखिएगा, सिंपल सा है ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द हिस्टोरिक रिटर्न ऑफ स्केयर्ड पिपरावा रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा विच हैज बीन अवे फ्रॉम द कंट्री फॉर 127 ईयर। 127 साल से भारत से दूर थी, ऑक्शन में कहीं और, चीजें कहीं और, है ना। जो स्तूपा है वहां पर जो रिलिक्स थी उन सब का धीरे धीरे करके भारत चीजें को वापस ला रहा है। तो ये जो पिपरावा रिलिक्स थी, ये याद रखिएगा, पिपरावा रिलिक्स किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हु हैज ऑनर्ड विद द डाइटम पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भैया इनमें से किसको डाइटम पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, चेतन भगत, विक्रम सेठ। तो इसमें आंसर है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कैरियर है उसके चलते इनको ये प्राइज दिया गया, इसे ध्यान रखिएगा। सलमान रुश्दी को तो आप जानते ही हैं, इनके बारे में जानते ही हैं, है ना। काफ़ी कंट्रोवर्शियल राइटर है ना। और ये जो प्राइज है 2006 में शुरू हुआ था, $10,000 इसमें कैश दिया जाता है, और ये फिक्शन नॉन फिक्शन सबको दिया जाता है ना। और जो रनर अप होते हैं, इसको उस कैटेगरी में जो रनर अप रहते हैं उनको 5,000 मतलब आधे प्राइज मिला जाता है ना। सलमान रुश्दी को उनके इस वर्क के लिए, है ना, वो जो उनका लाइफ टाइम अचीवमेंट है उसके लिए, मतलब उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, जिसमें से स्टैंडिंग वर्सेस काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है, मिडनाइट चाइल्ड, पोर्टेबल एथीस्ट, हरोन एंड द सी ऑफ स्टोरीज, नाइफ, ये सब जो कहानियां इन्होंने लिखी है, इन सब कहानियों के लिए इनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। सलमान रुश्दी को आप जानते ही हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी फेमस राइटर है ना, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। इंडियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन किंजारुपु राम मोहन नायडू जॉइंटली इनॉर्गेट द
हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन। तो भैया भारत के एविएशन सेक्टर ने किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को या कहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉर्गेट करने की शुरुआत कर दी है? हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, जिसको बनवाने में, जिसको इनॉर करने में इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट दिया है? तो नेपाल, भूटान, मालदीव की श्रीलंका। तो भैया ये हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे पड़ता है? ये मालदीव में पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। ये एयरपोर्ट कहाँ पे भाई? मालदीव में है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और ये मालदीव के प्रेसिडेंट है। दोनों ने मिलकर इसको ज्वाइंटली इनॉर्गेट किया है। मालदीव प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मौजू एंड इंडिया सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ज्वाइंटली इनॉर्गेट द हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। और इंडिया के फाइनेंशियल असिस्टेंट की मदद से ये प्रोजेक्ट पास हुआ है, आगे बढ़ा है ना। बिना इंडिया के असिस्टेंट के बिना ये काम नहीं हो सकता था। तो ये याद रखिएगा ये एयरपोर्ट कहाँ पर है और ये एयरपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई? हु बिकम द न्यू ISSF वर्ल्ड चैंपियन बाय डिफीटिंग 6 टाइम वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट हु काई ऑफ चाइना। तो भैया हु काई जो 6 बार लगातार चैंपियन रहे हैं, उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? सम्राट राणा, ईशा सिंह, यांग जी इन, प्रताप तोमर। तो इसका आंसर है सम्राट राणा। सम्राट राणा ने इतिहास बना दिया है। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड बोल सकते हैं शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया है ना। किसको हराकर? हु काई को हराकर ये वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। और ये 10 mm एयर पिस्टल में इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया। ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी, ठीक है, ये कहाँ पर हो रही थी? कायरो, इजिप्ट में। तो सम्राट राणा का संबंध किस खेल से है? तो आप शूटिंग लिख सकते हो। और इस वक्त जो ISSF न्यू वर्ल्ड चैंपियन बने 10 mm पिस्टल में, वो है सम्राट राणा, ठीक है। इनको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इंडिया अनाउंस अ कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ ₹4,000 करोड़ फंड एनर्जी प्रोजेक्ट 2। तो भैया भारत ने 4,000 करोड़ के एनर्जी फंड प्रोजेक्ट किस देश के लिए बोल सकते हैं अनाउंस किया है? अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड। तो अभी हाल फिलहाल में मोदी जी गए थे भूटान और भूटान में जाकर उन्होंने इन सारी चीज़ों की घोषणा की थी। भूटान का कैपिटल है थिम्पू, इसे मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, न्यू दिल्ली की में ये पेपर की पूरी कटिंग लगी हुई है। पीएम मोदी एंड भूटानी किंग जिम खेसर नागेन वांगचुक ज्वाइंटली इनॉर्गेट द 1020 मेगावाट पुना सांगचू 2 hydroelectric project, calling it milestone in the vibrant growth mutually benefit energy partnership between India and Bhutan. ठीक है, as PM Modi called the king during 2 days visit to Bhutan, India announced a concessional line of credit of 4,000 crore for Bhutan to fund energy project. तो भैया ये याद रखिएगा। और अभी जो हमारी 2 ट्रेनें चल रही भूटान की, वो भी बड़ी चर्चा में है। तो भारत भूटान के साथ एक अच्छे संबंध को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया साइन अ मिसाइल डील विद विच कंट्री। भैया हाल फिलहाल में भारत ने एक मिसाइल डील किस देश के साथ करी है? भारत बहुत सारी डिफेंस डील कर रहा है, कई सारे देशों के साथ कर रहा है, लेकिन 3 मिसाइल की डील उसने करी है इजराइल के साथ। किसके साथ बेटा? इजराइल के साथ, ठीक है। इंडिया साइन अ डील विद इजराइल, है ना, याद रखिएगा। पैक्ट विद इजराइल वॉल्ट अप्रोक्सीमेट 3.76 बिलियन, मतलब 3,762 करोड़ का है। और इसमें वो भारत को मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, सरफेस टू एयर मीडियम रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और 3 मिसाइल्स की डील हुई है जो कि इंडिया में बनेगी, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विच स्टेट हैज बीन प्लेस इन द टॉप फास्ट मूवर कैटेगरी इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है वर्ल्ड लेवल पर जो आता है, इसे वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, जिसमें भारत की रैंक सुधर रही है पिछले 5-10 सालों में।
मतलब 8 सालों में भारत की रैंक बहुत सुधर गई। अब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक स्टैंडर्ड इंडिया के स्टेट पर भी आता है, जिसको नीति आयोग पब्लिश करता है, और इसमें जो बोल सकते हैं ईज ऑफ डूइंग में फास्ट मूवर कैटेगरी में टॉप स्टेट कौन सा रहा है? केरला। केरला रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। केरला की अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रही है केरला के लिए ना, काफी टाइम से ये केरला इसमें नंबर 1 पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, केरला टॉप परफॉर्मर अगेन, इंक्लूडिंग द फास्ट मूवर कैटेगरी। तो ये कैटेगरी, इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो फास्ट मूवर कैटेगरी सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है, इसमें अचीवर जो है इस बार केरला है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें और डिटेलिंग में आपको बताऊंगा, और भी क्वेश्चन बनाऊंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्टूडेंट डे 2025? विश्व छात्र दिवस 2025 का विषय क्या है? तो भैया विश्व छात्र दिवस हर साल एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी पर हम मनाते हैं, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम है इस साल की एम्पावरिंग स्टूडेंट एज अ एजेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एम्पावरिंग स्टूडेंट एज अ एजेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज, बी इसका सही जवाब है, इसे ध्यान रखिएगा। हर साल वर्ल्ड स्टूडेंट डे हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड स्टूडेंट डे स्टार्टेड इन 2010 व्हेन द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर October 15 as the World Student Day to honor the 1st anniversary of Indian former President APJ अब्दुल कलाम। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे हम किसके याद में मनाते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of the mascot of खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025? भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है राजस्थान में, और राजस्थान के 7 शहरों में इसका आयोजन होगा। तो भाई इसका मैस्कॉट क्या है? खम्मन घानी, शेरू, वीरू, वीर या उड़ान? तो इसका जो मैस्कॉट है वो खम्मा घानी है। खम्मा घानी मतलब आपका राजस्थानी वर्ड है, इसे याद रखिएगा। खम्मा घानी जो है ये इस बार का मैस्कॉट है, खम्मा एंड घानी, है ना। और अनवील्ड बाय द राजस्थान स्पोर्ट मिनिस्टर कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर। द मैस्कॉट आर इंस्पायर्ड बाय द स्टेट ऑफ ऑफिशियल एनिमल कैमल एंड द ट्रेडिशनल ग्रीटिंग खम्मन घानी। तो यहाँ पर ये ग्रीटिंग है खम्मन घानी, है ना, और यहाँ का स्टेट एनिमल है कैमल। तो कैमल के शक्ल में खम्मन घानी एक मैस्कॉट यहाँ पे बनाया गया है, आप देख सकते हो। और इस बार का ये यूनिवर्सिटी लेवल का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे आयोजित हो रहा है? राजस्थान में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये तो हो गई हमारी आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।